हेलो बच्चों, और आप सब कैसे हैं? सभी बढ़िया होंगे। तो मैंने आपको बेसिक केमिस्ट्री करा दी है। बेसिक केमिस्ट्री में मैंने आपको आवर्त सारणी, समूह के नाम, इलेक्ट्रॉन विन्यास और संयुक्ता निकालना आपको बता ही दिया है। तो आज हम क्लास 10th का जो केमिस्ट्री है उसका पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो आज उसका रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण का पहला जो लेक्चर है उसको हम आज कंप्लीट करते हैं। देखिए बेटा, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण में क्या है बेटा? रासायनिक अभिक्रिया पहला टॉपिक आता है बेटा, रासायनिक अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रिया कहते किसे हैं? और समीकरण रासायनिक अभिक्रिया। तो लिखेंगे बेटा रासायनिक अभिक्रिया। अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया कहते किसे हैं? ऐसी कोई प्रक्रिया मैं बोल रहा हूं, आप लिखिए बेटा। ऐसी कोई प्रक्रिया जिसमें कोई नया पदार्थ बन रहा हो, जिसमें बेटा यहां पर बस जिसमें भौतिक गुण और रासायनिक गुण पहले वाले पदार्थ से कैसे हो बेटा? भिन्न भिन्न हो, अलग अलग हो। तो वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। जिसमें क्या हो बेटा? भौतिक गुण और रासायनिक गुण अलग हो। भौतिक गुण और रासायनिक गुण कैसे हो बेटा? अलग हो। तो वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। वह प्रक्रिया जिसमें कोई नया पदार्थ बन रहा हो और जिसके बेटा भौतिक गुण और रासायनिक गुण कैसे हो बेटा? अलग अलग हो। तो वह प्रक्रिया क्या कहलाती है बेटा? वह प्रक्रिया या वह अभिक्रिया क्या कहलाती है? रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। जैसे बेटा एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल हम देख लेते हैं बेटा। जैसे हमने लिया सोडियम, क्या लिया बेटा? सोडियम प्लस Na और हमने ली क्लोरीन। क्या ली बेटा? सोडियम और हमने क्या ली बेटा? क्लोरीन Cl। बैलेंसी की बात है, बैलेंसी में बाद में कराऊंगा। तो बेटा ये एक सोडियम है, ये धातु है, ये विस्फोट, ये मान लीजिए ये एक तरीका का जहर है। क्या है बेटा? सोडियम एक जहर है। और ये भी कैसी है बेटा? ये भी जहरीली है। अगर क्लोरीन गैस को हम ज़्यादा सूंघ लेते हैं, ये ज़्यादा मात्रा में हम सूंघ लेते हैं, तो ये हमारे श्वसन तंत्र को क्या करती है बेटा? बहुत दिक्कत कर देती है। तो ये दोनों क्या है बेटा? जहर है एक प्रकार का। जब ये दोनों बेटा क्या करते हैं? अभिक्रिया करते हैं। देखना बेटा इनका भौतिक गुण और रासायनिक गुण कैसे बदल रहा है। जब ये क्या करते हैं बेटा? अभिक्रिया करते हैं, तो ये क्या बनाते हैं बेटा? NaCl। क्या बनाते हैं बेटा? NaCl, जो होता है बेटा नमक। अब बेटा नमक बने, सोडियम क्लोराइड की अभिक्रिया होने से पहले इन दोनों के रासायनिक गुण और भौतिक गुण कैसे थे बेटा?
अलग अलग थे। रासायनिक गुण कैसे थे? दोनों क्या था बेटा? जहर था। क्या था? एक तरीके का बेटा जहर। ये श्वसन तंत्र को क्या कर देती है बेटा? बहुत दिक्कत करती है श्वसन तंत्र को। ठीक है जी। तो ये दोनों क्या थे बेटा? जहर। इसे बोलते हैं सोडियम, ये बेटा क्लोरीन। अभिक्रिया होने से पहले, अभिक्रिया होने से पहले ये दोनों क्या थे बेटा? अभिक्रिया होने से पहले बहुत इनके रासायनिक गुण बहुत ही अलग थे। अभिक्रिया होने के बाद नमक तो हम लेते हैं, डेली खाने में लेते हैं, खाते हैं कि नहीं खाते? नमक को डेली खाते हैं। तो इनके क्या बदल गए बेटा? रासायनिक गुण और भौतिक गुण बदल जाते हैं। तो वह क्या कहलाती है? रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है, जिसमें रासायनिक गुण और भौतिक गुण क्या हो जाए बेटा? बदल जाए। वह प्रक्रिया जिसमें रासायनिक गुण और भौतिक गुण बदल जाए, तो वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? क्या कहलाती बेटा? रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। जैसे अगला H2 प्लस O, H2 प्लस O, ये क्या है बेटा? हाइड्रोजन है। ये क्या है बेटा? हाइड्रोजन। ये क्या है बेटा? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। अब समझना है, हाइड्रोजन बेटा विस्फोटक पदार्थ है। कैसा पदार्थ है बेटा? हाइड्रोजन कैसी गैस है बेटा? विस्फोटक पदार्थ है कि तो बहुत जल्दी क्या पकड़ती है बेटा? आग पकड़ती है। बहुत जल्दी क्या पकड़ती है बेटा? आग पकड़ती है। बहुत आग पकड़ती है। अब देखो बेटा, ये बहुत जल्दी आग पकड़ती है। ये क्या है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन के बिना बेटा क्या होता है? कोई भी अभिक्रिया संपन्न नहीं होती। ऑक्सीजन जब यहाँ सॉरी कोई भी चीज नहीं जलती। जब कोई क्या होगा बेटा? ऑक्सीजन नहीं होगी तो कोई भी पदार्थ जल नहीं सकता। बिना ऑक्सीजन के कोई भी पदार्थ नहीं जल सकता। तो बेटा क्या है बेटा? ये बहुत जल्दी जल रही है ऑक्सीजन। अब ये दोनों क्या करते हैं बेटा? रासायनिक अभिक्रिया करते हैं। तो ये क्या बनाते हैं बेटा? H2O। ये क्या बन गया बेटा? जल बन गया। अब इसमें तो आग उत्पन्न हो रही थी, और ये कैसा पदार्थ है? ये तो बेटा आग बुझाने वाला है। तो क्या हुआ? अभिक्रिया होने से पहले रासायनिक गुण और भौतिक गुण क्या हो जाते हैं बेटा? अलग होते हैं। फिर रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद उनके रासायनिक गुण और भौतिक गुण कैसे हो जाते हैं? अलग अलग हो जाते हैं, भिन्न हो जाते हैं, बदल जाते हैं। तो वह अभिक्रिया क्या कहलाती है बेटा? रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा? रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। तो लिख लीजिए बेटा, कर लीजिए नोट। तो बेटा भौतिक गुण क्या कहलाते हैं बेटा? भौतिक गुण होते हैं बेटा जिसमें क्या हो बेटा? आकृति। क्या? आकृति या आकार। वह आकार में क्या हो बेटा? परिवर्तन हो जाए। क्या हो जाए बेटा? आकृति आकार में क्या हो जाए बेटा? परिवर्तन हो जाए, रंग में परिवर्तन हो जाए, तो वह क्या कहलाती है बेटा? रासायनिक भौतिक गुण कहलाते हैं। अभिक्रिया के कौन से गुण कहलाते हैं बेटा? भौतिक गुण कहलाते हैं। जिनमें कौन कौन से परिवर्तन देखने को मिले बेटा? आकृति में, रंग में। तो ये क्या कहलाता है बेटा? आकृति, आकार, या बेटा क्या बेटा? रंग। क्या बेटा? रंग। रंग में परिवर्तन देखने को मिले तो वह कौन सा गुण कहलाता है बेटा? भौतिक गुण कहलाता है। कौन सा गुण कहलाता है बेटा? अब भौतिक गुण। तो रासायनिक गुण क्या होते हैं बेटा? जैसे मैग्नीशियम का जलना। मैग्नीशियम का जलना, किसका जलना बेटा? Mg है। जब मैग्नीशियम बेटा जलती है, मैग्नीशियम धातु अगर जब जलती है ना, तो बेटा क्या करती है बेटा? ऊष्मा उत्पन्न करती है। क्या करती है बेटा? ऊष्मा उत्पन्न करती है। क्या करती है बेटा? ऊष्मा उत्पन्न करती है। क्या करती है बेटा? ऊष्मा। दूध का दही में बदलना। दूध का दही में बदलना, तो ये क्या है बेटा? रासायनिक अभिक्रिया है। दूध का फटना, ये क्या है बेटा? रासायनिक अभिक्रिया है। क्या है बेटा? रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है बेटा, तो आपको समझ में आ गए होंगे बेटा रासायनिक अभिक्रिया होती है तो हमें कौन कौन से गुण, निम्नलिखित गुण देखने को मिलते हैं। अगला देखें, जब बेटा रासायनिक अभिक्रिया होती है, जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो हमें निम्नलिखित परिवर्तन देखने को मिलते हैं। जब रासायनिक अभिक्रिया हो रही होगी तो हमें निम्नलिखित परिवर्तन देखने को मिलते हैं।
निम्नलिखित हमें परिवर्तन देखने को मिलते हैं। नंबर 1, अवस्था में परिवर्तन। नंबर 1 किसमें परिवर्तन देखने को मिले हुआ है आपको? शेप में। अवस्था ठोस से द्रव, द्रव से गैस, या अब किसमें परिवर्तन होगा बेटा? अवस्था में परिवर्तन। नंबर 2, रंग में परिवर्तन। किसमें परिवर्तन होगा बेटा? रंग में परिवर्तन। जब रासायनिक अभिक्रिया होगी तो अवस्था में परिवर्तन, दूसरा रंग में परिवर्तन। दूसरा किसमें बेटा? रंग में परिवर्तन। तीसरा गैस का निष्कासन। देखो बेटा, या उत्सर्जन। ठीक है बेटा, ये हो रहा होगा गैस का निष्कासन या उत्सर्जन। अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही होगी तो ये परिवर्तन देखने को मिलेगा। नंबर 4, ताप में परिवर्तन। किसमें परिवर्तन होगा बेटा? ताप में परिवर्तन। हमें अवस्था में परिवर्तन, रासायनिक अभिक्रिया हो रही होगी तो किसमें परिवर्तन देखने को मिलेगा बेटा? अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, गैस का निष्कासन या गैस निकलेगी या गैस अति हमें देनी पड़ेगी। तो यह अभिक्रिया क्या कहलाती है बेटा? रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगी। अगला है बेटा ताप में परिवर्तन। किसमें परिवर्तन? या अभिक्रिया में हमें ताप देना पड़ेगा या अभिक्रिया से हमें ताप प्राप्त होगा। तो ये क्या कहलाती है बेटा? रासायनिक अभिक्रिया में ये परिवर्तन होते हैं। जब होगी तो हमें निम्नलिखित ये परिवर्तन देखने को मिलेंगे। अब देखिए बेटा, अवस्था में परिवर्तन। अवस्था में परिवर्तन क्या होगा? जब हम मैग्नीशियम धातु लेते हैं, मैग्नीशियम धातु की रिबन लेते हैं। क्या लेते हैं बेटा? मैग्नीशियम धातु की रिबन लेते हैं। मैग्नीशियम धातु की क्या लेंगे बेटा? रिबन लेंगे। रिबन या मैग्नीशियम धातु आती है उसको, उसे हम क्या करेंगे बेटा? रेगमाल की सहायता से साफ कर लेंगे। फिर उसमें देंगे बेटा Mg। उसे बेटा जलाएंगे। क्या करेंगे बेटा? जलाएंगे। जलाएंगे तो किसकी उपस्थिति में जलेगी बेटा? किसकी उपस्थिति में जलेगी? कोई भी चीज बेटा प्रमोटर होती है। कौन प्रमोटर होती है जलाने के लिए? ऑक्सीजन। कौन जलाता है बेटा? ऑक्सीजन। तो ये किससे क्रिया करेगा बेटा? ऑक्सीजन से। किससे क्रिया करेगा बेटा? ऑक्सीजन से। तो ये ऑक्सीजन से क्रिया कर कर बेटा क्या करता है? ये मैग्नीशियम धातु की राख प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है बेटा? राख। और हमें चूड़ प्राप्त होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड का। किसका बेटा? मैग्नीशियम ऑक्साइड का। और क्या निकलती है इससे? ऊष्मा। क्या निकलती है बेटा इससे? ऊष्मा। क्या निकलती है बेटा? ऊष्मा। तो ये क्या हो गई बेटा? अवस्था में परिवर्तन। यहाँ पे क्या थी बेटा? ठोस धातु थी। कैसी थी बेटा? धातु ठोस थी। धातु जो थी वो कैसी थी बेटा? ठोस। ऑक्सीजन से क्रिया हुई, क्या बनी बेटा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनी बेटा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बना? मैग्नीशियम ऑक्साइड। बैलेंस ही बाद की चीज है बेटा, अभी मैं समझा रहा हूं। मैग्नीशियम ऑक्साइड बनी। जब कोई धातु बेटा ऑक्सीजन से क्रिया करती है तो हमेशा क्या बनाती है बेटा? ऑक्साइड बनाती है। और इसमें पूछता क्या है बेटा? इसमें दो चीजें पूछता है। जो ऊष्मा निकली जब जलाएंगे तो ये श्वेत प्रकाश देती है। कैसा प्रकाश देगी बेटा? श्वेत प्रकाश। कैसा देगी बेटा? श्वेत प्रकाश देगी। और क्या प्राप्त होगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड का बेटा क्या प्राप्त होगा बेटा? चूड़। क्या प्राप्त होगा बेटा? चूड़। क्या प्राप्त होगा बेटा? चूड़। क्या प्राप्त होगा? जो राख होगी वो किसकी प्राप्त होगी?
चूड़ के रूप में। किसके रूप में प्राप्त होगी बेटा? चूड़ के रूप में। तो ये क्या हुआ बेटा? अवस्था में परिवर्तन। किस में परिवर्तन हुआ? अवस्था में परिवर्तन। अगला, और बेटा इससे क्या हुआ बेटा? एक और प्राप्त हुई, ऊष्मा प्राप्त हुई। हमें क्या प्राप्त हुई बेटा? ऊष्मा। किसमें बेटा परिवर्तन हुआ? ताप में भी परिवर्तन देखने को मिला। तो अगला देखिए बेटा, रंग में परिवर्तन। लेड नाइट्रेट। किसके बेटा? लेड नाइट्रेट। लेड क्या होता है बेटा? पीबी। क्या होता है? पीबी। नाइट्रेट NO3। इसकी वैलेंस 2 होती है, इस कारण से हम कितना कर लेंगे बेटा? 2। लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड की क्रिया करते हैं। किसकी क्रिया करते हैं? पोटेशियम आयोडाइड की। तो बेटा इसकी बैलेंसी हम लोग कितना कर लेंगे बेटा? 2। कितनी कर लेंगे बेटा? 2। पोटेशियम आयोडाइड की क्रिया कितना करेंगे? लेड नाइट्रेट की क्रिया किसके साथ करेंगे बेटा? पोटेशियम आयोडाइड के साथ करते हैं। किसके साथ करते हैं बेटा? पोटेशियम आयोडाइड के साथ करते हैं। तो ये प्लस का है बेटा, ये माइनस का, ये माइनस का, ये प्लस का। तो देखो माइनस वाला किससे क्रिया करेगा बेटा? प्लस वाले से। प्लस वाला किससे क्रिया करेगा? माइनस वाले से। तो क्या बनेगी? PbI2। क्या बनेगा? PbI2। और क्या निकल जाएगी बेटा? KNO3। 2KNO3 क्या बन जाएगा बेटा? 2KNO3। अब यहां पे समझना, ये क्या है बेटा? पोटेशियम नाइट्रेट है, सॉरी लेड नाइट्रेट है। क्या है बेटा? लेड नाइट्रेट। ये पोटेशियम आयोडाइड है। अब यहां पे क्या प्राप्त हुआ बेटा? लेड आयोडाइड। लेड आयोडाइड। लेड आयोडाइड बेटा कैसा देता है बेटा? पीला अवक्षेप देता है। कैसा देता है बेटा? पीला अवक्षेप। कैसा देगा बेटा? पीला अवक्षेप। कैसा देगा बेटा? पीला अवक्षेप। तो रंग में परिवर्तन हुआ कि नहीं? रंग में परिवर्तन हुआ। रासायनिक अभिक्रिया हमें देखने को मिली, तो क्या हुआ बेटा? रंग में परिवर्तन देखने को मिला। किस में परिवर्तन देखने को मिला बेटा? रंग में परिवर्तन। किस में परिवर्तन देखने को मिला बेटा? रंग में परिवर्तन। कर लीजिए भाई। बेटा अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो उसका हम लिखेंगे रासायनिक समीकरण। क्या लिखेंगे? रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक समीकरण लिखने के लिए हम एक बनाते हैं बेटा तीर बीच में। क्या होता है बेटा? तीर। अब देखिए बेटा, जो तीर जिस तरफ निर्देश कर रहा है उस तरफ हमारे लिखे जाते हैं बेटा उत्पादक। क्या लिखे जाते हैं? उत्पादक। क्या लिखे जाते हैं? उत्पादक। क्या लिखे जाते हैं बेटा? उत्पादक। और बेटा जो जस्ट इधर क्या लिखे जाते हैं बेटा? अभिकारक। क्या लिखे जाते हैं? अभिकारक। तो बनेगा किससे? कोई भी पदार्थ किससे मिलकर बना होता है बेटा? अभिकारकों से। अभिकारकों की क्रिया से क्या बनेगा बेटा? कोई उत्पादक। जो तीर के ऊपर लिखे जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं बेटा? उत्प्रेरक। क्या कहते हैं? उत्प्रेरक। उत्प्रेरक। तो समझ में आया होगा बेटा। तीर के इधर की साइड लिखे जाएंगे, वो क्या लिखे जाएंगे? अभिकारक होंगे। अभिकारकों से क्या मिलकर बना होता है बेटा? उत्पादक मिलकर बनता है। अभिकारकों की क्रिया से क्या बनेगा बेटा? उत्पादक बनता है। होता क्या है बेटा? अभिकारक इस तरफ, अगर तीर ऐसे होगा तो उत्पादक इधर हो सकता है, पर देखने को नहीं मिलता। देखने को नहीं मिलता। अच्छा, अभिकारक और उत्पादक का, अभिकारक और उत्पादक का द्रव्यमान कैसा होना चाहिए बेटा? बराबर होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? यानी कि अभिकारक पक्ष के अणु और उत्पादक पक्ष के अणु कैसे होने चाहिए बेटा? बराबर होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए? अभिकारक पक्ष के अणु और उत्पादक पक्ष के अणु, या बेटा द्रव्यमान भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं भाई? द्रव्यमान। द्रव्यमान।
मान कैसा होना चाहिए, बराबर। कैसा होना चाहिए, बराबर। कैसा होना चाहिए, बराबर। तो अभिक्रिया सही है अगर अभिकारक और उत्पादक पक्ष के अणु बराबर नहीं है तो अभिक्रिया कैसी हो जाएगी बेटा, गलत हो जाएगी। अब देखिए बेटा, जैसे हम लोग एक अभिक्रिया कराते हैं बेटा, जैसे मैं समझा रहा हूं आपको, हाइड्रोजन ली हमने, क्या ली बेटा, हाइड्रोजन, और हमने ली क्लोरीन। देखो इनकी संयोजकता होती है बेटा एक, जिनकी एक संयोजकता होती है उन्हें अकेला नहीं लिखते, क्योंकि उनका जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो रहा है बेटा, खुला छूट रहा है। इस कारण अब हम एक और H ले लेंगे तो इसका इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा, सहयोग कर लेगा। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो दोनों बंद हैं वो मिलकर के क्या हो जाएंगे बेटा, सहयोग कर लेते हैं। तो इसे लेंगे H2, इसे लेंगे Cl2, इसे भी, क्योंकि इसकी माइनस की, ये प्लस की एक होती है, इसकी माइनस की। अब ये दोनों क्या करेंगे बेटा, क्रिया करेंगे तो HCl बनाएंगे। अब देखो बेटा, इधर H कितनी है बेटा, 2, इधर कितनी है बेटा, 1, इधर Cl कितनी है बेटा, 2, इधर Cl कितनी है, 1। तो हम क्या करेंगे, ऐसे गुणा करते हैं तो सभी में गुणा होता चला जाता है। तो इधर कितनी हो गई बेटा, 2H, इधर कितनी हो गई Cl बेटा, 2Cl कर लो। तो ये दोनों के अभिकारक पक्ष और उत्पादक पक्ष के अणु कैसे हुए बेटा, बराबर है। ये क्या बनेगी बेटा, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोक्लोरीन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, क्या बनेगा बेटा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अगली देखें बेटा, ये N है, ये H है, ठीक है बेटा। अब समझो, अब N और H है, नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है भाई, अकेले तो ये नहीं लिखा जा सकता, तो नाइट्रोजन की वैलेंसी होती है भाई 3, हाइड्रोजन की कितनी होती है भाई 1। जब हाइड्रोजन और इनकी वैलेंसी कैसी हो बेटा, बराबर, नाइट्रोजन और माइनस के 3 होती है, हाइड्रोजन की किसकी होती है बेटा, प्लस के 1 होती है। जब संयोजकता कैसी होती है बेटा, अलग अलग होती है, तो इनका क्या कर देते हैं, कैंची का गुणा। तो देखो N इंटू क्या हो गया बेटा, 1, तो ये तो बन ही रहेगा। H का 3 में करेंगे तो क्या बन जाएगा, NH3, क्या बनेगा, NH3। अब पहले उसे बाद में करते हैं। तो बेटा इसे कितना लेंगे, 2, इसे कितना लेंगे बेटा, इसे भी कितना ले लेंगे, 2। लेकिन इसके इलेक्ट्रॉन कितने हो रहे हैं, 3 दूनी 6, क्योंकि 3 तो इसकी होती है और 2 का क्या हो रहा है, गुणा। 3 दूनी कितने हो गए बेटा, 6। इधर कितने है बेटा, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इधर कितने लेंगे बेटा, 3। तो क्या बन जाएगा बेटा, NH3, क्या बना बेटा, NH3। अब देखते हैं N कितनी है यहाँ पे, नाइट्रोजन 2, तो यहाँ पे कितनी, 1, H कितनी बेटा, 3 दूनी 6, लेकिन यहाँ पे कितनी, 3, तो यहाँ पे कितनी कर लेंगे बेटा, 2। जैसे हमने ली बेटा कैल्शियम ऑक्साइड, CO, कैल्शियम ऑक्साइड। अब इधर ली बेटा CO2, क्या ले ली बेटा, CO2, कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है बेटा। लिख दे रहे हैं कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब जो क्रिया करें तो क्या बनाएगा बेटा, CaCO3। देखो C कितनी है बेटा, 1 है, इधर 1 है, O कितने, इधर 1 और 2 कितने, 3, तो 3 है। C इधर 1 है, ये Ca थी, ये C है, कार्बन 1 है। इसे बोलते हैं बेटा कैल्शियम कार्बोनेट, क्या बोलते हैं बेटा, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, क्या बोलते हैं बेटा, कैल्शियम कार्बोनेट, क्या बोलते हैं भाई, कैल्शियम कार्बोनेट, क्या बोलेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट। जैसे जिंक प्लस, इनकी तो 2 संयुक्ता होती है तो कोई दिक्कत नहीं, जिंक, जाओ बेटा H2SO4, इसकी कराई हमने रिएक्शन, क्या कराई, रिएक्शन। तो ये क्या करेगा बेटा, ये क्या करेगा, इसे हटा देगा, तो क्या बनेगा, ZnSO4, हाइड्रोजन गैस क्या हो गई बेटा, बाहर
निकल गई। क्या निकल गई बेटा? हाइड्रोजन गैस बाहर निकल गई। तो ये थी रासायनिक अभिक्रियाएं। ये क्या थी बेटा? रासायनिक अभिक्रियाएं। क्या थी? रासायनिक अभिक्रिया। अब अगले जो लेक्चर होगा उसमें हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। अगले लेक्चर में क्या पढ़ेंगे? रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तब तक अच्छे से रहिए, घर पर पढ़ाई कीजिए, क्योंकि बोर्ड पेपर आने वाले हैं। उसके लिए दमदारी से मेहनत करें, टाइम बर्बाद ना करें, क्योंकि टाइम जो निकल गया वो निकल गया, टाइम आने वाला नहीं है। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में।